अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। बाय द वे ये रमज़ान से पहले का व्लॉग है, तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मेरा रमज़ान का व्लॉग होगा। अच्छा तो जी, आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि भाई ईदी आई है। ईदी आई है, कहाँ से आई है, किसकी आई है, कौन लाया है, ये सब जो है ना मैं आपको व्लॉग के लास्ट में बताऊंगी। ये ना हो कि आप व्लॉग छोड़कर भाग जाएं। इतना खूबसूरत मंथ स्टार्ट हो गया है यार, इतनी खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। मतलब पूरे साल का जो है ना ये सबसे रिलैक्सेशन वाला मंथ होता है। इसमें आप जितना मर्ज़ी काम कर लें, जितना मर्ज़ी ख़ुद को थका लें, इस मंथ में ना थकन भी आपको अच्छी फ़ील होती है। उस थकन में भी एक अपना ही मज़ा आता है। तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, मैं आप लोगों को ईदी दिखा रही थी कि ये ईदी आई है। बहुत ही खूबसूरत सी सिल्वरी सी जो है ना वो ईदी हमें रिसीव हुई है। ईदी किसने भेजी है और कैसे आई है, ये सब मैं आपको व्लॉग के लास्ट में बताऊंगी। तो व्लॉग को आपने जो है वो लास्ट तक देखना है। अच्छा, एक ईदी वो होती है जो कि हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, बचपन में मिला करती थी। एक ईदी वो होती है जो हर लड़की के ससुराल से आती है, और एक ईदी वो होती है जो हमारे बहन भाई हम एक दूसरे को देते हैं। आप लोगों को कौन सी ईदी का शौक़ है, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी ईदी चाहते हैं कि आपको मिले। अच्छा, सब ईदियों में जो है वो बचपन की ईदी भी हो जाती है, बहन भाई जो हम एक दूसरे को देते हैं वो भी हो जाती है। लेकिन जो ससुराल से ईदी आती है ना, हा, उसका तो अपना ही मज़ा है। मतलब उसकी तो बात ही अलग है ना। वो मतलब हमेशा नहीं आती, कभी कभार आती है। तो उस कभी कभार में शामिल ये है कि सिर्फ शादी से पहले आती है, उसके बाद जो है ना बैन हो जाती है। बाय द वे मैं कहना ये चाहूँगी कि लड़कियों के लिए जो है वो कभी भी ईदी बैन नहीं होनी चाहिए। भाई हमें अच्छा लगता है गिफ्ट्स लेना और ईदीज़ वगैरह लेना, तो प्लीज़ देते रहा करें। तो अच्छा, वो बचपन का ज़माना कितना ही खूबसूरत था जब हमें ईदी मिला करती थी और उसमें 50 रुपीज़ होते थे, 100 रुपीज़ होते थे, इन्वेलप हमें बड़े दिया करते थे यार। वो टाइम ही बड़ा औसम था। और अब हम मतलब इस स्टेज पे हैं कि अब हम खुद ही दे देते हैं, और ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है लेकिन उस टाइम की बात ही और थी। वो जो हमारा एज टाइम था उसमें बात ही अलग थी। तो खैर, वो कहते हैं ना कि हमेशा टाइम एक सा नहीं रहता, हमें लाइफ के हर फेज़ से गुज़रना पड़ता है। तो शायद इसीलिए हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी हमने इस एज के इस फेज़ से गुज़रना है। तो टाइम ये भी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन वो पुराना टाइम हमेशा याद रहेगा। और आई थिंक ये इंसान की खसलत है कि हम हमेशा जो है ना गुज़रे वक़्त को याद करेंगे, उस पे जो है ना उसको अच्छा कहेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में अच्छा नहीं भी होता, लेकिन फिर भी बचपन सबका आई थिंक ऑलमोस्ट अच्छा ही गुज़रता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में गुजारा हो। तो बचपन की जो नादानियाँ थी, बचपन का जो हमारा मतलब गायब दिमाग हम लोग हुआ करते थे, तो मतलब वो टाइम ही बड़ा ज़बरदस्त था। किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, डिप्रेशन नहीं था, एंग्जाइटी नहीं थी। और अब इतने सारे इश्यूज़ आ गए हैं। मतलब रात को अगर हमें कोई बात हमारे जहन में आ जाए, हमें पूरी रात नींद नहीं आती। और उस टाइम हम ऐसे सोते थे, मतलब कोई कहता था ना कि सो जाओ, हम मतलब दिन में उनके कहने पे कभी भी नहीं सोते थे, लेकिन रात को हम ऐसे बेफिक्र होकर सोते थे, सारी दुनिया से जैसे बेखबर हम सो रहे हैं। ऐसे लगता था जैसे जन्नत में सो रहे हैं। और उस वक़्त जब अम्मी आके उठाती थी ना कि भाई उठ जाओ, सुबह टाइम हो गया स्कूल का, और उस टाइम जो मौत नज़र आती थी ना, मतलब वो टाइम हमें वापस चाहिए यार अपनी लाइफ में। एक मर्तबा अगर कोई हमें कहे ना कि आपने क्या चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, तो मेरा तो यही होगा कि मैं यही कहूँगी कि मुझे अपना बचपन जो है ना वो दोबारा एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि मुझे अब अच्छे तरीके से पता है कि मुझे बचपन में क्या करना है, उसको कैसे एंजॉय करना है, उसको कैसे लेकर चलना है, उसमें कौन कौन से टॉयज़ से खेलना है, ये सब मुझे पता है। कौन कौन से दोस्त बनाने हैं, सब मुझे पता है। तो लेकिन टाइम कहाँ वापस आता है। हम लोगों ने जो है वो आगे गुजर जाना है, लेकिन टाइम वापस नहीं आता। अच्छा, मैं बात कर रही थी ईदी की। ईदी से मैं बात कहाँ से कहाँ लेकर चली गई। तो भाई ईदी शीदी देते रहा करें। और मुझे ऐसा लगता है
कि मतलब जैसे अब हम लोगों को ईदी नहीं मिलती, हम लोग देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईदी कभी भी देना बंद ना करें। किसी को भी आप दे रहे हैं ना, चाहे वो बड़े हो जाएं, चाहे वो मतलब उनकी शादियां भी हो जाएं, आप फिर भी ईदी देना बंद ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी खुशी अल्लाह ताला ने हमें दी है। हम वैसे भी किसी का एहसास करें, किसी को गिफ्ट्स वगैरह भिजवाएं, उनकी वो बात नहीं होती जो ईदी की खुशी होती है। ईदी की तो हर हाल में खुशी होती है, चाहे वो आपको किसी भी एज में मिले। बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना, मतलब इंसान खिल उठता है ईदी का सुनकर के ईदी आ रही है। ओके, सो एज़ यू ऑल नो, जब तक व्लॉग अपलोड होगा तो रमज़ान भी आ चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो इस रमज़ान फ़ील किया है, मुझे एक चीज़ बड़ी मुझे टच की है, वो ये है कि हम सेहतमंद, मतलब अच्छी हेल्थ के साथ हम दोबारा से, हमें एक और अल्लाह ताला ने मौका दिया है, एक और रमज़ान हमें दिया है, ताकि हम जो है अल्लाह ताला के और करीब हो सकें। तो मेरी भी यही कोशिश है और मैं आप सबको भी यही मशवरा दूंगी कि प्लीज़ 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 अल्लाह ताला के करीब हों। ये बहुत खूबसूरत मौका है, ये बहुत अच्छा मौका है, इसको कभी भी हाथ से जाने मत दें। अल्लाह ताला की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो इबादत करें। आप नहीं जानते, हर इंसान अपने अपने फ़ेज़ में जो खड़ा ना अपनी अपनी किसी मतलब स्ट्रगल्स कर रहा होता है अपनी अपनी जगह पर, वो किसी ना किसी ऐसे मरहले से गुज़र रहा होता है जो उसके लिए बहुत टफ़ होता है, उससे गुज़रना बहुत मुश्किल होता है। और मैं ये समझती हूँ कि तवक्कुल जो है ना, वो मतलब जब आपका तवक्कुल हैवी है ना, फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। मुश्किलात आती हैं लेकिन वो आपको मुश्किल नहीं लगती। आपके आंसू भी बहते हैं, आपका दिल भी दुखता है, लेकिन आप ज़ुबान से वही कहते हैं जिस पे अल्लाह पाक राज़ी होते हैं। सब्र, शुक्र, दुआ, ये 3 चीज़ें जब आप अपने अंदर ले आएंगे तो आपको हर चीज़ अल्लाह ताला ऐसे नवाजेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मंथ जो है ये अल्लाह ताला से मांगने का है। अल्लाह ताला से जो है वो सेहतयाबी की दुआ मांगें, रिज़्क़ की जो है बरकत के लिए दुआ मांगें। और सबसे ख़ास लड़कियां जो हैं वो अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ मांगें। मेरा ये बिलीव है कि जो लड़की जो है वो अपने अच्छे नसीब के लिए ख़ुद अपने जो है ना अल्लाह ताला से दुआ मांगती है, मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला वो बहुत जल्दी सुनते हैं। ये मेरा जो है ना एक थोड़ा सा बिलीव है, थोड़ा सा नहीं बल्कि पक्का यकीन है मुझे कि लड़की को अपने हक़ के लिए, अपने अच्छे नसीब के लिए ख़ुद अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप मेरा नसीब बहुत अच्छा कीजिएगा, आप मुझे ऐसे लोग अता कीजिएगा जो मुझे समझें, जो मेरी कदर करें, जिनके साथ मैं खुश रहूं। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों से मिलवाइएगा जो नेक हों और आपके रास्ते पे चलना जानते हों। तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा हाईलाइट कर लें अपनी माइंड की डायरी में, अपने हार्ट की डायरी में, और जब भी दुआ मांगें तो ये दुआ ज़रूर मांगें। तो गाइज़, अच्छा मैं अब आपको बताती हूँ वो ईदी कहाँ से आई थी और किसकी थी। वो ईदी मेरी नहीं थी, वो ईदी थी मेरी कज़न सिस्टर की, जो कि उसके ससुराल से आई थी वेरी फ़र्स्ट टाइम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, उसकी फ़र्स्ट ईदी आई है और मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा कि मैंने अपने व्लॉग में जो है वो उसको ऐड करना है, तो मैंने कर ली। बहुत सारी दुआएँ दीजिएगा, अल्लाह पाक नसीब बहुत अच्छे करे और उसके साथ साथ जो है सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। जो भी देख रहा है, उसके अलावा भी जितनी लड़की हैं, अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।